बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की भी होती है और कमांड भी होती है, हुक्मिया जुमले इनको कहते हैं। इसमें रिक्वेस्ट भी और ऑर्डर भी। सो लेट गेट स्टार्ट। फर्स्ट है, जॉन सेड टू एडम गो अवे। जॉन ने आदम से कहा चले जाओ। इसको जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो जॉन, यहाँ पे सेड टू को हम ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे। सेड टू ऑर्डर्ड में टू गो अवे, कि तुम चले जाओ। जॉन ने एडम को ऑर्डर किया, हुक्म दिया कि वो चला जाए। इसमें सिर्फ सेड टू चेंज हुआ है और सेकंड यहाँ पे कामास को हटा के यहाँ पर टू लगा है। इसमें और कोई चेंज नहीं हुई। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है, ही सेड टू मैरी प्लीज़ वेट हेयर टिल आई रिटर्न, कि यहाँ इंतज़ार करो जब तक मैं आता हूँ। अब यहाँ पे इसमें भी चूँकि यहाँ पर प्लीज़ आया है, प्लीज़ की वजह से यहाँ सेड टू को हम रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। इसको रिक्वेस्टेड में। मैरी प्लीज़ जो लफ्ज़ है, चूँकि रिक्वेस्टेड आ चुका है तो प्लीज़ यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ही रिक्वेस्टेड मैरी टू, यहाँ पे कामास को हटा के टू लगता है इम्पेरेटिव में। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। वेट हेयर ये कुछ अल्फाज ऐसे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कि जिनका जो डेफिनेटली यानी लाजमी तौर पर चेंज होंगे। टिल आई जो है, आई विल बी चेंज विद ही, ये रिप्लेस हो जाएगा और आई की जगह ही आ जाएगा। टिल ही रिटर्न, तो ये हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मैरी, प्लीज़ ख़त्म हो जाएगा, कामा हटेगा तो यहाँ पे टू लगेगा। वेट देयर, हेयर की जगह यहाँ पे देयर लगेगा। टिल आई चेंज हो जाएगा ही के साथ। रिटर्न। नाउ गो टू द नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 3। द जज सेड, जज ने कहा, कॉल द फर्स्ट विटनेस, पहले गवाह को बुलाओ। द जज कमांडेड, जज ने हुक्म दिया। देम, उनको। टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, जज ने सेड की जगह कमांड है कि जज के साथ कमांड लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। देन ये हमने खुद से लगाया है कि क्योंकि वो ज़्यादा लोग हैं उसको उसने हुक्म दिया है। टू, यहाँ पर भी कामा ख़त्म होगा और यहाँ पर टू आ जाएगा। टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, पहले गवाह को बुलाया जाए। बहुत ही आसान सेंटेंसेस हैं, सिर्फ इसमें ये याद रखना है कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। इम्पेरेटिव के लिए मैं अलहदा से एक पूरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें बहुत से इम्पेरेटिव सेंटेंस होंगे ताकि आपको पहचानने में आसानी रहे। इम्पेरेटिव की पहली पहचान वो मैं आपको भी बता देता हूँ, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, यानी यहाँ पे ही शी इट वाला कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं होगा। नंबर 4, ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स, उसने कहा खामोश हो जाओ और मेरे अल्फाज, मेरी बातें सुनो।
ही अर्ज्ड। अर्ज का मतलब, अर्ज के डिफरेंट मीनिंग्स हैं। अर्ज का मतलब आगे बढ़ाना भी है, लगन भी है, जज्बा भी है, इसको डिवोशन भी कह सकते हैं। ही अर्ज्ड देम, उसने उनको, उनकी हौसला अफजाई की। टू, यहाँ पे कामा हटेगा और टू लग गया। बी क्वाइट, ये एज इट इज़ आ गया। एंड भी ऐसे लिसन टू, अब माई, माई ही के साथ चेंज होगा, यहाँ पे ये ही है, इसके साथ माई चेंज होगा। तो ही की सेकंड पोजीशन क्या होगी? ही, हिज, हिम। तो माई किसकी सेकंड पोजीशन है? आई की। आई, माई, मी, ही, हिज, हिम। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा टेबल भी बना देता हूँ। ये बन गया है। He is I, my, me। यहाँ पे चूंकि ऊपर वाले सेंटेंस में देखें ये माई आया है, इस माई के मुकाबले में पोजीशन ही की हिज बनती है, तो दैट्स वाई इन दोनों को हम एक डिफरेंट कलर दे देते हैं। ये तो ही, हिज, हिम, आई, माई, मी। तो यहाँ पर लिसन टू हिज आएगा, यहाँ पे ये वाला हिज वर्ड्स। द नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 5, ही सेड अलास आई मिस द ट्रेन। वो अफसोस कर रहा है कि उसने ट्रेन पर सवार नहीं हो सका। ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम का मतलब होता है अचानक पुकार उठना, सडन फीलिंग्स। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। सडन फीलिंग्स, खुशी की, गम की। विद सारो, वो गम से चिल्लाया। एक्सक्लेम विद सारो, ये सारा एलास के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो एक्सक्लेम विद सारो, कामा हट कर डेट लग जाएगा। आई ही के साथ चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ही आ गया। मिस, यहाँ पे मिस था, यहाँ पे मिस्ड हो जाएगा। ईडी आ गया पास्ट, मिस द ट्रेन। इसको ज़्यादा इसमें परेशान होने वाली बात नहीं होगी कि जहाँ पे गम का होगा वहाँ पे एक्सक्लेम विद जॉय आएगा, जहाँ पे अफसोस होगा वहाँ पे ये पूरा एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। तो गम से वो चिल्लाया, गम का इजहार किया उसने। नंबर 6, ही सेड हाउ क्लेवर आई एम। अब इसमें गौर वाली बात यह है, इससे पिछले वीडियो में हमने देखा कि हाउ जब आया या सवालिया आया तो उसको हमने इफ़ लगाया या वेदर लगाया। यहाँ पे हमने या तो इफ़ लगाया या वेदर लगाया, लेकिन यहाँ पे हम ऐसा कुछ नहीं लगाएंगे। इस जगह ऐसा कुछ नहीं होगा। वजह, इसकी वजह यह है कि यहाँ पे ये जो साइन है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन की वजह से यहाँ पे हम इसको, ये चूँकि सवालिया नहीं है, वो कहता है कि मैं कितना चालाक हूँ, तो उसको हमने क्या करना है, ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर। ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है
ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर, इससे पिछले जुमले में हमने किया एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। दैट, फिर हमने दैट लगाया कामा को हटा के, आई चेंज हो गया ही में, ये जो आई है ये ही के साथ चेंज हो गया। एम वाज, यहाँ पे एम है, ये प्रेजेंट है, ये वाज पास्ट को शो कर रहा है। ही वाज वेरी हमने इन सेंटेंसेस में स्पेशली लगाना है। ये जो इस तरह का जुमला होगा, जिस तरह कि व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़, तो उसका होगा इट वाज वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। तो वेरी हमने अपने पास से लगाना है और ज़रूर लगाना है, उसके बगैर सेंटेंस गलत हो जाएगा, नामुकम्मल रहेगा। नेक्स्ट, ऑफिसर सेड ब्रावो यू हैव डन वेल। यहाँ पे ये एक नया लफ्ज़ आ गया है ब्रावो। ये ब्रावो का मतलब होता है कि बुलंद आवाज़ में तारीफ़ करना, तालियां बजाना भी उसमें आ जाता है, तहसीन आफरीन पेश करना उसको, यानी बुलंद आवाज़ से तारीफ़ करना। ऑफिसर सैड ब्रावो यू हैव डन वेल। ऑफिसर अपलॉडेड, अपलॉडेड का मतलब ये होता है कि बुलंद आवाज़ में तारीफ़ करना। ब्रावो, खुशी से जब वो कोई काम अच्छा करे तो वो उसको कहते हैं ब्रावो, कि बहुत शानदार काम किया। तो अपलॉडेड के आफरीन तहसीन पेश करना। हिम, ये हमने खुद से लगाया। अब चूंकि हमने अपलॉडेड इस्तेमाल कर दिया इसलिए ब्रावो यहाँ से कट हो जाएगा, इसमें ब्रावो ख़त्म हो जाएगा। सेइंग दैट आप लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं लगाएंगे तो जुमला नामुकम्मल रहेगा। यहाँ तक ये जो सेंटेंस है ये ब्रावो के साथ ही जुड़ा हुआ है। ही हैड डन वेल, यू ही में चेंज हो गया, इसका दूसरा मुखातिब है ही। ऑफिसर सेड टू हिम, यहाँ पे हम ये खुद से भी लगा सकते हैं टू हिम, ये ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। अपलॉडेड हिम सेइंग दैट ही हैड, यू किसके साथ चेंज होगा, इसके साथ। यू फर्स्ट में है तो हिम की फर्स्ट पोजीशन ऊपर हमने देखी भी है, ही दूसरी हिज है, तीसरी हिम है। तो यू की पहली पोजीशन तो यू के मुताबिक हमने इसको चेंज करना है। ये ही हैड, यहाँ पे हैव प्रेजेंट को शो करता है और हैड पास्ट को शो करता है। चूँकि यहाँ पे सैड है तो यहाँ पे हमने हैड लगा दिया। He had done well. So I hope कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, यू कैन आस्क एनी टाइम, आई विल रिप्लाई यू। आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट या तकरीबन लास्ट ही था। इसके बाद हम कंप्रीहेंशन की तरफ उसको स्टार्ट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।